नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गणोपाध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। यस हार्दिक प्रभु। ओके, तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। देन लास्ट क्लास जब हुआ था तब हमने 29th वर्ष तक किया था, जहाँ तक मुझे याद है। 30 नंबर श्लोक से स्टार्ट करना था। फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 30 श्लोक से स्टार्ट करना था। तो मैं जस्ट उसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ, फिर हम सक्सेस करते हैं। तो इस अध्याय के ये मेनली 2 या 3 सेक्शन बाकी है। हमने अभी तक सारे अवतारों का लिस्ट देख लिया था, सारे अवतारों के क्रियाकलाप भी देख लिए थे। अभी श्लोक संख्या 30 से लेके 34 तक भगवान का विराट रूप का वर्णन है। भगवान के साथ साथ जीवों का जो भौतिक रूप है उसका वर्णन किया जा रहा है, या विराट रूप को जो जीव पूजन करते हैं उनका वर्णन होता है। तो 30 नंबर श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से विराट रूप जो है भगवान का भौतिक रूप है। और भागवतम में मतलब आगे जाके दूसरे स्कंद में इसका और डिटेल वर्णन आता है कि विराट रूप एक्चुअल में इमेजिनेशन, काल्पनिक रूप है, परंतु ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है, वो प्रामाणिक है ऐसे लोगों के लिए जो कि जिनकी चेतना बहुत स्थूल है, तो भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते, इसलिए उनके लिए विराट रूप के इमेजिनेशन किया जाता है। और वो लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते, इसलिए 31 श्लोक में बताया जाता है कि कम बुद्धिमान लोग आत्मा के ऊपर भौतिक अस्तित्व के अलग अलग नियम लगाते हैं। इम्पोजिंग मटेरियल कंसेप्शंस ऑन द स्पिरिट, आध्यात्मिक क्रियाओं के ऊपर भौतिक अवधारणा को लगाना बोला जाता है। ये कम बुद्धि वाले लोगों का कार्य है। 32 नंबर श्लोक में बताया जाता है कि संसार के जो जैसे ये शरीर है ग्रॉस बॉडी, इसके पीछे सटल बॉडी भी होती है। ग्रॉस बॉडी पंच महाभूत से बनता है, सटल बॉडी 3 तत्वों से बनता है, मन बुद्धि अहंकार। 33-34 नंबर श्लोक में ये बताते हैं कि आत्मा वास्तविकता में सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों से अलग, दोनों प्रकार के रूपों से अलग। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन जो आता है 35 से 39, वहां पे भगवान को कौन समझ सकता है। अभी इन श्लोकों में हमने भगवान के विराट रूप को देखा, अगले 4-5 श्लोकों में हम ये देखेंगे कि कौन भगवान को वास्तविकता में समझा जा सकता है। उसमें ये श्लोक सबसे प्रसिद्ध है। सवेद धातु पदवीं पदस्य दुरन्ति वीर्यस्य रथांग पाणि यो मायया संततया निवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, अगर ये श्लोक आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये श्लोक स्पेसिफिकली बताता है कि अगर कोई भगवान को जानना चाहता है तो उसको कौन कौन से 3 गुण उसके पास मैंडेटरी है, उसके पास वो 3 गुण होने चाहिए, तभी वो भगवान का भजन में सक्सेस प्राप्त कर पाएगा। तो वो गुण इन श्लोकों में आते हैं। और 39वें श्लोक में सुत गोस्वामी जो क्वेश्चन पूछने वाले ऋषि मुनि हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसके बाद अगले 5 श्लोकों में 40 से लेकर 44 तक श्रीमद् भागवतम की प्रशंसा की गई है। किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के अवतार है, सारे शास्त्रों का क्रीम है। जैसे दूध को आप जब मथते हो तो क्रीम निकल के आता है, उसी प्रकार से सारे शास्त्रों को अगर हम मंथन करें तो उससे जो क्रीम निकलती है वो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम सूर्य के जैसा है, जब भगवान इस संसार से चले गए तो श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। और उसके बाद परंपरा का वर्णन है लास्ट श्लोक में, किस प्रकार से परंपरा से भागवतम को समझ सकते हैं। तो ये पूरा पहले अध्याय से लेके तीसरे अध्याय तक जो 6 प्रश्न थे उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है।
6 प्रश्न पूछे और 6 प्रश्नों के आंसर इन 3 अध्यायों में सूत गोस्वामी ने दिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, सबसे अच्छा अल्टीमेट गुड क्या है, श्रेयस संसार में सबसे अच्छा क्या है, कौन सी क्रिया है, ये पहले अध्याय में 9वें श्लोक पूछा गया था। उसका उत्तर सूत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय में 6वें और 7वें श्लोक में दिया कि भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम को प्राप्त करना, डेवलप करना, ये सबसे अच्छा है। दूसरा प्रश्न था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, उसका उत्तर दूसरे अध्याय के पूरे दूसरे अध्याय में दिया, भक्ति जो है सारे शास्त्रों का सार। तीसरा प्रश्न पूछा था, ये 6 प्रश्न इनिशियल हैं जो पहले अध्याय में हमने देखे थे ना, ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, तो उनके उत्तर अलग अलग श्लोकों में इन 3 अध्यायों में दिए गए। तीसरा प्रश्न था भगवान कृष्ण के अवतार का क्या उद्देश्य था, उसका उत्तर दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा दिया है कि जो सत्वगुण में लोग हैं उन लोगों को भगवत धाम वापस ले जाना, मतलब उनको प्यूरिफाई करना, उनको भगवत धाम वापस ले जाना, इसलिए भगवान कृष्ण का अपीयरेंस हुआ। चौथा प्रश्न था भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन, जो कि हमने देखा दूसरे अध्याय में, पुरुष अवतार कारणोदकसाई, क्षीरोदकसाई विष्णु का वर्णन हमने पिछले अध्याय में देखा था। पांचवा प्रश्न था लीला अवतार, जिसके उत्तर में अभी अभी हमने 22 अवतारों का डिस्क्रिप्शन देखा है इस अध्याय में। और छठवां प्रश्न है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, उसका उत्तर इस अध्याय में लास्ट में आएगा। श्रीमद् भागवतम सूर्य के रूप में उदित होता है जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं। तो देखा जाए तो ये 6 प्रश्न जो पूछे गए थे पहले अध्याय में, उसके उत्तर मिल गए, तो भागवतम एंड हो जाना चाहिए इस जगह पे। परंतु और प्रश्न आते हैं, सोनक ऋषि और प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री पूछते हैं, परीक्षित का वर्णन पूछते हैं, तो फिर चौथे अध्याय से फिर वो नए प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर देना प्रारंभ होता है। और ये एक्चुअली भागवतम के ओरिजिनल प्रश्न है, क्योंकि लीला अवतार जो है, लीला अवतारों का वर्णन बाद में भी होता रहेगा। भागवतम पूरे पूरे भागवतम में अवतारों का वर्णन आता रहता है, तो ये प्रश्न आते रहते हैं भागवतम में। तो इस प्रकार से ये 3 अध्याय, तीसरा अध्याय जो है ये एंड होता है। मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे हम वॉइस देखेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट 30 नंबर श्लोक, जो कि भगवान के विराट रूप का वर्णन आता है। एतद्रूपं भगवतो रूपस्य चिदात्मनः माया गुण विरचितं महत् आदि आत्मनि। एतद्रूपं भगवतः ही अरूपस्य चिदात्मनः, भगवान है उनको अरूप बोला जाता है, दैट मीन्स जिसका कोई रूप नहीं है। और ऐसे अरूप भगवान एक विराट रूप की धारणा से इस संसार में प्रकट होते हैं। और किस लिए? माया गुण ही विरचित है, जो 3 गुण है उसके द्वारा विरचित होता है। तो किस लिए? महत् आदि भी आत्मनि, पदार्थ के अवयवों के द्वारा इस विराट रूप का जन्म होता है। तो भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं। सामान्यतः जब व्यक्ति की चेतना बहुत ग्रॉस होती है तो भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख पाता है, कंसीव करना मुश्किल होता है कि वो केवल इस नेचर में भगवान के रूप को देख पाता है। तो उनके लिए ये विराट रूप है कि ठीक है, ये नदियां जो है भगवान के विराट रूप में नर्व्स के जैसे हैं, और पहाड़ उनके एंकल के जैसे हैं। इस प्रकार से जो वर्णन किया जाता है भगवान का मटेरियल वर्णन, वो एक्चुअली ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो कि अध्यात्म में स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग मतलब बिगिनर्स हैं, वो इतने प्योरीफाइड नहीं है। जब व्यक्ति ज्यादा प्योरीफाइड होता है तो विराट रूप से परमात्मा के रूप में आ जाता है, परमात्मा रूप में मेडिटेट करता है। तो पहले इसका वर्णन क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले जो अवतार थे वो सारे अवतार दिव्य अवतार थे, जबकि विराट रूप जो है वो दिव्य अवतार नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का अंश मात्र भी स्पर्श नहीं है।
उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया गया है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। द्वितीय स्कंद के बिगिनिंग में हम देखते हैं, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, और बाद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र को समझाते हैं 5वें अध्याय में। तो यहाँ पे दूसरे स्कंद में विराट रूप की बहुत विशद वर्णन किया गया। और विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। ऐसे वर्णन नव दीक्षितों के लिए है, जो पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच समझ पाते। इसलिए भगवान का ये जो विराट रूप है, ये दिव्य रूपों में नहीं आता है, वास्तविक रूपों की लिस्ट में इसका नाम नहीं आता है, इसलिए सूत गोस्वामी अलग से उसका वर्णन करते हैं। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के बाद वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक है, चिन्मय है। जिस प्रकार से जीव का शरीर आध्यात्मिक है, उसके ऊपर भौतिक शरीर की धारणा है। तो विराट रूप वास्तविकता में एक ऐसा रूप है जो कि जिसको भौतिकतावादी सोच सकते हैं। तो हम देखते भी हैं कि लोग विराट रूप को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। जैसे हम नेचर के पास जाके रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, नदी हो, आसपास उद्यान हो, ग्रीनरी हो, झरना हो, बहुत अच्छा लगता है। ये सब विराट रूप का हिस्सा है। तो सामान्यतः जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, वो भगवान के विराट रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो आध्यात्मिकतावादी होते हैं वो भगवान। इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के भक्त थे। जब भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया तो भयभीत हो गए थे, और वो उन्होंने भगवान से बोला था कि नहीं, मैं आपका ये रूप देखना नहीं चाहता, मुझे आप द्विभुज रूप दिखाइए, दो भुजाओं का जो आपका रूप। तो भक्त लोग विराट रूप को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो भगवान के दिव्य रूप को देखना चाहते हैं। और सामान्यतः भौतिकवादी लोग भगवान के विराट रूप को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद ये विराट रूप किस प्रकार से है उसका वर्णन आ रहा है। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टविदस्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। मेघ ओघ रेणु व पार्थिवो अनिले, जिस प्रकार से आकाश में बादलों का समूह रहता है, और जिस प्रकार से वायु में धूल रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम बुद्धि भी, उसी प्रकार लोग, जिस प्रकार से लोग आकाश को बोलते हैं कि आकाश मेघों के द्वारा ढका हुआ है, या वायु धूल के द्वारा ढकी हुई है, उसी प्रकार से वो लोग बोलते हैं कि आत्मा एक्चुअली भौतिक शरीर जो है वो वास्तविक है, और आत्मा का एक इमेजिनेशन जैसा है। आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। दैट मीन्स आत्मा को भौतिक शरीर के जैसा समझते हैं, ये समझते हैं कि आत्मा भी खत्म होती है। यहाँ पे गलती क्या है आकाश को मेघ आच्छादित बोलने से? ये गलती है क्योंकि आकाश के अंदर मेघ है, बादल जो है आकाश के समूह में है, परंतु बादल आकाश को ढक नहीं पाता है। आकाश के केवल कुछ इनसिग्निफिकेंट हिस्से को बादल ढक सकता है। पूरा आकाश अनलिमिटेड है, पूरा आकाश बादलों से नहीं ढका जा सकता है। हो सकता है हमारी निगाह जहां तक जाए वहां तक ढका हो, परंतु बादल पूरे 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 सृष्टि में आकाश को नहीं ढक सकते। या वायु धूलमय, वायु मलिन हर जगह नहीं होगी, कुछ जगह हो सकती है, परंतु कहीं कहीं स्वच्छ वायु भी। तो भौतिक शरीर बहुत लिमिटेड है, और आत्मा एक अनलिमिटेड जैसा है, चेतना जो है उसकी। तो भौतिक शरीर आत्मा के प्रकाश को पूरी तरह से नहीं ढक सकता है। इसलिए आत्मा की जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो सेवा की जो प्रवृत्ति है, वो दुनिया में अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। आत्मा ढकी हुई है, परंतु उसके बाद भी उसकी प्रवृत्तियां दिखाई देती है। हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है, और जीवों के भी भौतिक रूप को नहीं देख सकते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। इसलिए हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है,
तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का अच्छा उदाहरण है कि व्यक्ति कार के अंदर बैठा रहता है, व्यक्ति कार से अलग है, परंतु उसकी पहचान कई बार कार के द्वारा की जाती है कि वो राष्ट्रपति है। कार की पहचान राष्ट्रपति से करते हैं। इसी प्रकार से जिनके अंदर बुद्धि की कमी है और उनके अंदर क्वालिफिकेशन में नहीं है भगवान का दर्शन करने की, परंतु तब भी दर्शन करना चाहते हैं, तब उनको बताया जाता है कि ये भौतिक ब्रह्मांड जो है यही भगवान का एक स्वरूप है। ये कौन सा स्वरूप है? भगवान का विश्व रूप है। तो क्लियरली जिसकी चेतना ज्यादा ग्रॉस होती है वो उसको विश्व रूप का मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा, नीलिमा मतलब आकाश का जो नीला कलर है, आकाश की नीलिमा और आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश को ही नीला समझ लेते हैं। आकाश का वास्तविकता में नीला कलर नहीं है, परंतु वो नीला कलर तो परावर्तन के कारण होता है। दोनों अलग अलग वस्तु हैं, परंतु हम आकाश के रंग को नीला मान लेते हैं। इसलिए आप देखिए, आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो नीला कलर गायब हो जाता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, तो आकाश का कलर नीला नहीं दिखाई देता। तो ये दो अलग अलग वस्तु हैं, परंतु जब किसी के अंदर बुद्धि, उतनी बुद्धि डेवलप नहीं होती है, तो दोनों को सेम मान लेते हैं। इसके बाद आता है अतः परम यदव्यक्तम अव्यूढ़ गुणगम्हितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम यत् अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणगम्हितम, रूप की इस धारणा से, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है भौतिक वस्तुओं में दो कैटेगरी होती है, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। तो स्थूल तो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, सूक्ष्म को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म का कोई आकार नहीं होता है, देखना भी मुश्किल होता है, सुनना भी मुश्किल होता है। परंतु उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होती है आत्मा। आत्मा का जो रूप है वो सूक्ष्मता से भी परे है। इसलिए आत्मा को इस भौतिक संसार में रियलाइज करना या उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। तो तात्पर्य में उसको समझाया गया है, जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जैसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना है, ना प्रकट किया जा सकता है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे है। आध्यात्मिक स्वरूप दोनों, मटेरियल स्पिरिचुअल दोनों से बियॉन्ड होता है। और जैसे जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्यागता है, वैसे ही शरीर की क्रियाएं सारी बंद हो जाती हैं, स्थूल तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जीव चला गया, और वास्तविकता में शरीर वहीं पे रहता है। ये लिखा है यहाँ पे, जीव के देह से चले जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। जीवात्मा तो वही होता है, अन्यथा पुनर्जन्म क्यों लेता। तो इसलिए भगवान के शरीर की तुलना जीव से नहीं की जाती है। और जीव का भी अपना आध्यात्मिक स्वरूप होता है, भगवान का भी आध्यात्मिक स्वरूप होता है, परंतु जीव का स्वरूप भौतिक कलमश के कारण बंध जाता है। भगवान का स्वरूप भौतिक कलमश से बाहर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्स में आता है, यत्रे मे सदसद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात् आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। यत्र इमे सद असत रूपे प्रतिसिद्धे, जब कोई व्यक्ति ये सद असद रूप का मतलब स्थूल और सूक्ष्म रूप से बाहर हो जाता है, या समझता है कि आत्मा का इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है, आत्मा और स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से समझ पाता है, तब वो अविद्या आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शन, तब वह इस अविद्या से दूर चला जाता है और अपना
अपने वास्तविक रूप का भी दर्शन कर पाता है, और ब्रह्म दर्शन मतलब भगवान का भी वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाता है। तो कि इतना जानने से कि स्थूल सूक्ष्म शरीर आत्मा से संबंधित नहीं है, व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है और अपने आप का भी दर्शन कर सकता है और भगवान का भी दर्शन कर सकता है। तात्पर्य समझाया गया है कि आत्म साक्षात्कार का मीनिंग ही होता है कि बाहर आवरण और अंतर अंदर आत्मा को समझे और उन दोनों के डिफरेंस को भी समझे, क्योंकि बाहर की जो कवरिंग है वो कपड़े के जैसी है और आंतरिक आत्मा उससे अलग होती है। तो इसको जान लेना ही मुक्ति कहलाता है। जब कोई आत्म तत्व को जान लेता है तो मुक्ति कहलाता है। इसमें लिखा है, इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर होना। और इसमें आगे लिखा है अविद्या का कारण क्या होता है कि भगवान की एक्चुअली एक अविद्या शक्ति होती है, एक विद्या शक्ति होती है। तो अविद्या शक्ति के कारण व्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अपने कंसेप्शन में फंसा रहता है, और विद्या शक्ति व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान कराती है। अविद्या शक्ति के द्वारा आत्मा का विमोहन होता है, विद्या शक्ति के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। परंतु ये किस प्रकार से आती है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, हो भी नहीं सकती है। आत्म साक्षात्कार की ये पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। कोई प्रयास करें अगर हम कि हम योग प्राणायाम ये करेंगे इससे हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है। केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण ये सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान जब कोई उनका आश्रय लेता है तो भगवान उसको वो जो भूल चुका है उसको याद दिलाते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में ही है व्यक्ति की विस्मृति। ये लिखा है, भगवान ज्ञान स्मृति और विस्मृति दिलाते हैं। ये भगवान के हाथ में है, जो कि भगवान 15वें अध्याय में गीता में बताते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रोसेस में लगता है तो भगवान उसको प्रयास करते हैं वापस लाने का। इसलिए हम बोलते हैं कि सामान्यतः परमात्मा के रूप में भगवान इनएक्टिव होते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, क्योंकि जीव भी नहीं चाहता है। तो जब भक्ति करना चालू करते हैं तब भगवान एक्टिव होना चालू करते हैं और धीरे धीरे उसके हृदय से विस्मृति को खत्म करके स्मृति को वापस लेके आते हैं। और ये लास्ट श्लोक है इस सेक्शन का, 34 नंबर श्लोक। यदेशो यत्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते। यद एषो उपरता देवी माया वैशारदीमति, जब देवी माया का शमन हो जाता है, उपरता मतलब दमन, डिस्टिंग्विश हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तब व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स माया का समन उस व्यक्ति के जीवन में होता है। क्योंकि अगर माया का प्रभाव रहेगा तो भगवत ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेगा। और हम देखते भी हैं भक्ति करते समय भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर हम माया के क्रियाकलापों में लगे रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रगल होगा परंतु आगे नहीं आ पाएंगे। तो यदि माया का समन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, इसलिए उनके रूप नाम लीलाएं गुण पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्व शक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्व शक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, भगवान के लिए बहिरंगा अंतरंगा शक्ति में इतना अंतर नहीं है। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। जैसे इंजीनियर जो है, प्रभुपाद कई बार ये उदाहरण देते हैं, इंजीनियर जो है वो
उसी इलेक्ट्रिसिटी को हीटिंग पर्पज में यूज करता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को कूलिंग में भी यूज कर सकता है। तो इसी तरह से भगवान की शक्ति है, तो भगवान बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा में बदल सकते हैं कभी भी। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो जो बहिरंगा शक्ति उसको मोहित करने का काम करती थी, वो शक्ति अंतरंगा शक्ति में बदल जाती है। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए भगवत कृपा से बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में समित हो जाती है, और फिर वो शक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद करती है। ओके, वही एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्युत शक्ति का एग्जाम्पल। ओके, इसके बाद सुत गोस्वामी को बता रहे हैं भगवान को कौन जान सकते हैं। विराट रूप का वर्णन के बाद भगवान को कौन जान सकते हैं उसका वर्णन अगले कुछ श्लोकों में आ रहा है। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुर् अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि रूपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तुर्, अकर्तुर् मतलब अकर्ता, अजनस्य मतलब अजन्मा। तो भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान का नाम अकर्मा है, करता है, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं करते, उनका जन्म नहीं होता, परंतु उनके जन्म और कर्म होते भी हैं। देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं। वैदिक साहित्य पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं करते हैं, तब भी उनकी लीलाएं कैसे होती है। जब जन्म कर्म नहीं होता है तो उनके जन्म कर्म का वर्णन कैसे होता है, इतनी सारी लीलाएं कैसे पढ़ते हैं। और ये सारी लीलाएं जो है किस लिए है, इसमें लिखा है कि भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म ना होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन। दैट मीन्स भगवान की जो जन्म और कर्म है वो हमारे जैसे भौतिक तरीके से नहीं होता है, आध्यात्मिक तरीके से होता है, अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण ही होता है। और कोई ऐसा बोल सकता है कि ठीक है, भगवान जब आध्यात्मिक संसार में है तब तो अंतरंगा शक्ति होता है, परंतु भौतिक संसार में तो बहिरंगा शक्ति होनी चाहिए। नहीं, गीता बताता है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तब भी उनका जन्म कर्म दिव्य होता है। कौन से श्लोक में आता है, 4थे अध्याय के 9वें श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्य। तो ऐसा नहीं कि भगवान वहां रहते हैं तो आध्यात्मिक है, यहाँ रहते हैं तो भौतिक। कहीं भी आए भौतिक जगत में भी उनके कर्म जन्म कर्म दिव्य कहलाते हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है, परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है इसलिए हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। तथ्य यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म वैदिक साहित्य के लिए भी बहुत रहस्यमय है, और जब भगवान भक्तों पर दया करते हैं तब उनको प्रदर्शित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। सवा इदं विश्वममूढलीला स्वजत्यरत्यपि न सज्जतिस्मिन् तेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः सार्वैदिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वम अमोघ लीला। अमोघ लीला का मतलब होता है जिनके क्रियाओं में कोई भी पाप नहीं होता, निष्कलंक क्रियाएं, निष्कलंक कर्म होते हैं, उनको अमोघ लीला बोलते हैं। सृजति अवति अत्ति, सृजति का मतलब सृजन करना, अवति का मतलब मेंटेन करना, अत्ति का मतलब विनाश करना। जिनकी क्रियाओं में सृजति पालन और संहार नहीं होता है, और जो इस संसार का सृजति पालन संहार करते हैं परंतु उससे न सज्जते, उससे प्रभावित नहीं होते, पालन संहार करते हैं परंतु प्रभावित नहीं होते। भूतेषु च अंतर्हित आत्मतत्व, सारे जीवों के अंदर रहते हैं परंतु उसके बाद भी जीवों से प्रभावित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और साठ वर्गिकम जिघ्रति षड्गुण, भगवान के 6 ऐश्वर्यों से युक्त सुगंधी की तरह ऊपर ऊपर आसक्त रहते हैं, छह इंद्रियों के स्वामी।
जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। ये भगवान के कुछ कुछ गुण बताए गए हैं। एक गुण तो है अमोघ लीला, उनके कर्म निष्कलंक होते हैं। दूसरा गुण है सृजति अवति अति न सज्जते, सृष्टि उत्पत्ति विनाश करते हैं परंतु उससे आसक्त नहीं होते, प्रभावित नहीं। तीसरा है भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्र, सारे जीवों के अंदर हैं परंतु स्वतंत्र है। और 60 वर्गिकम, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। जिघ्रति षड्गुणेश, 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, ये गुण है उनके। और भगवान सृष्टा है, इसलिए उनको अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी सोचनीय नहीं। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। ये भी भागवत का एक श्लोक है। भगवान की सृष्टि को जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनका जीवन खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में गड़बड़ी पैदा करना पॉसिबल नहीं। और भगवान भौतिक ताकों से ऊपर है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, इंद्रियों के स्वामी है, तीनों क्लेशों से बाहर है और संगा इन्हीं गुणों का वर्णन किया गया है। एक उदाहरण लास्ट में दिया गया जो कि यहाँ पे है। भगवान इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। इसका मतलब है कभी कभी कोई फ्रेग्रेंस का कोई पदार्थ होता है, मान लो फूल है या कोई ऐसी चीज जिसमें सुगंध आ रही है, तो व्यक्ति सुगंधी का सेवन करता है परंतु सुगंध पदार्थ से आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता। तो भगवान भी भौतिक सृष्टि में कार्य करते हैं परंतु उससे संबंधित नहीं है, उससे अलग है। इसके बाद कौन भगवान को नहीं समझ पाता है उसका वर्णन इसमें आ रहा है। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु अवैति जंतु मनीषति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामि वाक्यः न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातु। अवैति जान सकता है, अवैति का मतलब जान सकते हैं। जंतु कुमनीष उति, कुमनीष मतलब जो अज्ञानी है, अज्ञानी जीव भगवान के क्रियाकलापों को नहीं समझ पाते हैं अल्प ज्ञान के कारण। और नामानि रूपाणि मनोवचोभिः, क्योंकि भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं, नटचर्याम एव अज्ञान। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर ड्रामा देखने जाता है तो उसका मित्र अगर कोई एक्टिंग करता है पर वो मित्र इतना अच्छा एक्टर है और इतना अच्छा ड्रेसिंग करता है कि ये व्यक्ति उसको देख के समझ ही नहीं पाता कि ये वही व्यक्ति है, ये मेरा मित्र भी है। तो भगवान की लीलाएं भी इस संसार में इस प्रकार से है, नटचर्याम के जैसे नाटकीय कार्य क्रियाकलाप है। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं या कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान के रूप नाम कर्म को समझ ही नहीं पाते। और इसमें दो प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। भगवान की क्रियाएं नट कर्म के जैसे होती हैं, या दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि वो लोग एक नाटक में पात्र के जैसे होते हैं। नाटक में जो पात्र होता है उसको स्क्रिप्ट दे दो वो काम करता है। उसी प्रकार से संसार के लोग जो है 3 गुणों के आधार पर कार्य करते हैं। तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा वो भगवान को समझ नहीं पाते। और ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान मनोवाणी से परे हैं इसलिए उनका वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। साधारण व्यक्ति तो कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद समझ ही नहीं पाता है कि भगवान की वस्तुएं हैं क्या, स्वयं ही कंफ्यूज रहता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, उनके प्राकट्य, उनका अप्राकट्य, उनका नाम रूप, किस प्रकार से वो ड्रेस करते हैं, किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, भगवान के गुण क्या क्या हैं, भगवान की पर्सनालिटी कैसे है, ये सारी वस्तुएं उसके लिए अपने आप मिस्टीरियस होती है। 2 प्रकार के भौतिकतावादी हैं, दोनों के लिए मिस्टीरियस होती है। एक तो सिंपल भौतिकतावादी होते हैं, सकाम कर्मी, जो कि केवल भौतिक काम करना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं मीमांसक। सकाम कर्मियों को तो परम सत्य के बारे में जानकारी नहीं होती है,
और मीमांसक एक कैटेगरी है भौतिकतावादियों की, जो कि सकाम कर्म करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और परम सत्य की तरफ जाते हैं, परंतु केवल अपने मन में विचार करते करते सोच सोच के भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो ना तो सकाम कर्मी समझ पाते हैं ना मीमांसक समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रामाणिक प्रामाणिक स्त्रोत्रों का, प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं। तो दोनों लोगों के लिए भगवान रहस्यमय हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चा जादूगर के कर्तव्य नहीं समझ पाता, उसी प्रकार से ये लोग भगवान की क्रियाओं को नहीं समझ पाते। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्त गण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वो सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों से करते हैं, वो अज्ञानी। भगवान सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी भगवान को विश्व का एक महान व्यक्ति मानते हैं और इस प्रकार माया द्वारा भ्रमित होते हैं। तो भगवान को कौन नहीं समझ पाते हैं? उनके कुछ कुछ दिए गए हैं। कुमनीषा, कुमनीष का मतलब होता है, मनीष का मतलब होता है जो बहुत स्कॉलर है, और कुमनीषा का मतलब होता है जो कि जो स्कॉलर है परंतु उसकी स्कॉलरशिप उसने नेगेटिव दिशा में यूज की। या भौतिकतावादी स्कॉलर को कुमनीष बोला जाता है, क्योंकि भौतिकतावादी स्कॉलरशिप जो है वो गलत तरीके से यूज की जा रही है। तो ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं भगवान को। इसके बाद आता है भगवान को कौन समझ पाता है। वो तीन गुण जिस प्रकार होते हैं भगवान को समझ पाते हैं। ये श्लोक इस अध्याय का वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है। ये श्लोक याद भी करना चाहिए। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुभूत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। इसमें क्या लिखा है? सवेद धातु पदवीं परस्य, अध्यात्म की सबसे ऊंची स्थिति जो भगवान की स्थिति है, सृष्टा की स्थिति है, उसको वो व्यक्ति जान पाता है। किसको जान पाता है? दुरंत वीर्य, भगवान का एक नाम है दुरंत वीर्य, मतलब ऐसे कार्य जिसको कोई नहीं कर पाता है भगवान उसको करते हैं, इसलिए उनको दुरंत वीर्य बोला जाता है। भगवान का एक दूसरा नाम है रथांग पाणी। जब भीष्म पितामह को भगवान मारने के लिए आए थे तो रथ को उठा लिया था अपने हाथ में। तो पाणी का मतलब हाथ, और रथ अंग मतलब रथ का अंग। रथ अंग के दोनों मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे जो मीनिंग दिया है रथ का चक्र, सेम मीनिंग है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान महान शक्तिशाली है, रथांग पाणी है, उनको पूरी तरह से जान सकता है। कैसा व्यक्ति होना चाहिए? वो अगली दो लाइन में लिखा है, यो माया संततया अनुभूत्या, जिसके अंदर ये तीन गुण होते हैं। अमाया, अमाया का मतलब होता है बिना किसी हिचक के, या अमाया का मतलब होता है बिना किसी डुप्लीसिटी के, मतलब उसके कोई हिडन मोटिव नहीं होना चाहिए। भगवान को जब वो प्राप्त करना चाहता है तो उसके हिडन मोटिव नहीं होने चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, उसको अमाया बोला जाता है। दूसरा होता है संततया। संततया का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया। संतति मतलब लगातार। अनुवृत्ति मतलब, अनुवृत्ति का मतलब यहाँ पे लिखा है अनुकूल होकर। अनुवृत्ति का एक और मतलब होता है अनुकूल पूर्वक आचार्यों को फॉलो करते हुए। तो ये तीन गुण जिसके पास होते हैं वो भगवान को समझ सकता है। अमाया मतलब विदाउट डुप्लिसिटी, संततया मतलब लगातार, अनुवृत्तिया मतलब फेवरेबली, अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड टीचर्स। अगर कोई किसी के अंदर ये तीन गुण है तो भजेत तत्पाद सरोज गंध, तब वो ऐसे भगवान का भजन कर सकता है जिनके चरण चरण सरोज गंधम, चरण में से कमल की महक आती, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमल की सेवा करता है। वही इस सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो ये गुण है भगवान को जानने वाले के। शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी भगवान की सेवा कर रहा है।
जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वो भगवान की प्रतिकूल सेवा है। जो माया शक्ति में आके सेवा करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि माया शक्ति खुद ही भगवान की दास है। तो अगर माया शक्ति की सेवा करते हैं तो भी भगवान की सेवा है, परंतु प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। परंतु जो भगवान के प्रतिनिधियों के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वो अनुकूल सेवा करते हैं। और ऐसे भक्त भगवत भक्त कहलाते हैं, और वो भगवत कृपा से अध्यात्म के रहस्य को समझ पाते हैं। और भगवान इन शुद्ध भक्तों को खुद ही उनके हृदय में जाके उन अज्ञान को खत्म करते हैं, जिससे वो भगवान के धाम में आ सकते हैं। तो ये 3 गुण इंपॉर्टेंट है, अमाया, संततया, अनुवृत्तिया। ये 3 गुण अगर हम प्राप्त करेंगे तो भगवान के चरणों का भजन हमेशा चलता रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि 6 श्लोक बाकी है, 39 से लेकर 44 तक। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट क्लास में